नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम सी ए राम बजाज है। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं जीएसटी केस लॉज की एक सीरीज चला रहा हूं, जिसमें मैंने अलग अलग जीएसटी के इश्यूज पे केस लॉ डिस्कस करूंगा। तो आज मैं पर्सनल हियरिंग पे जीएसटी का केस लॉ डिस्कस करूंगा। बिफोर गोइंग फर्दर, इट इज रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो दोस्तों, आज का अपना इश्यू, जैसे मैंने पहले बोला था, अपना इश्यू है पर्सनल हियरिंग। पर्सनल हियरिंग क्या होती है? पर्सनल हियरिंग का मतलब ये हुआ कि जैसे एक डिपार्टमेंट ने कोई भी नोटिस दिया और आपने उसका जवाब दिया, तो आफ्टर योर रिप्लाई डिपार्टमेंट आपसे पर्सनली मिलेगा। जो डिपार्टमेंटल ऑफिसर है, आपका पीओ है, वो आपकी बात समझेगा और अपनी नोट शीट में डालेगा कि उसने आपको पर्सनल हियरिंग की अपॉर्चुनिटी दी। पर्सनल हियरिंग इज मैंडेटरी इन जीएसटी एक्ट। कोई भी एडजुडिकेशन में फॉर द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, मतलब न्याय का जो सामान्य सिद्धांत है, उसके हिसाब से हर आदमी को अपनी अपॉर्चुनिटी कहने का मौका देना चाहिए। आपने देखा भी होगा कि अपने कोर्ट में कहा जाता है कि भाई किसी को अगर फांसी की सजा भी दे दी, तो भी उसको उसकी बात रखने का जरूर मौका दिया जाता है अलग अलग कोर्ट में। तो ये पर्सनल हियरिंग वही है असल में, कि बात रखने का मौका। इसका मेंशन किया हुआ है सेक्शन 75 सबसेक्शन 4 में सीजीएसटी एक्ट। जो ये मेरे सामने ओपन है, ये देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग शैल बी ग्रांटेड। शैल बी ग्रांटेड मतलब देना ही पड़ेगा, इट्स नॉट ऑप्शनल। असेसिंग ऑफिसर के लिए मैंडेटरी है कि उसको देना पड़ेगा। कहाँ देना पड़ेगा? where a request received in writing from the person chargeable with tax and penalty। जहां एसएससी एक रिक्वेस्ट दे देता है आप विथ रिप्लाई ऑफ सोकोज नोटिस कि सर मेरे को पर्सनल हियरिंग दो, तो वहां मैंडेटरी है। सेकंड सिचुएशन का मैंडेटरी है, देखो यहाँ पे और यूज लिया हुआ है, एंड नहीं है। और वेर एनी एडवर्स डिसीजन इज कॉन्टेम्पलेटेड अगेंस्ट सच पर्सन, मतलब जहां एसएससी के खिलाफ कोई आदेश पारित किया गया है ना, वहां देनी जरूरी है। इवन अगर उसने रिक्वेस्ट नहीं की तो, क्योंकि यहाँ पे और वर्ड यूज लिया हुआ है। अब अपने नेक्स्ट इस पे एक केस लो लेते हैं, उससे चीजें आपको थोड़ी बेटर अंडरस्टैंड हो जाएगी कि वाई पर्सनल हियरिंग इज मैंडेटरी। ये केस है अपना, ये विक्ट्रा कंप्यूटर। ये इसी इश्यू पे है। मदुरई मद्रास हाईकोर्ट का डिसीजन है विक्टोरिया कंप्यूटर सॉल्यूशन। इस केस में क्या हुआ, ये देखिए नीचे। इस केस में हुआ ये कि एसएससी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया था सेक्शन 62 में ड्यू टू नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न। एसएससी ने बाद में अपना सारे जीएसटी ड्यू जमा करवा दिए थे और उसके बाद एसएससी हाई कोर्ट चला गया था। हाई कोर्ट में उसने एक सिंपल ग्राउंड रेज किया, जिसे आप पेरा नंबर 5 से देख सकते हो। थ्रू मेनी ग्राउंड वी हैव आर्ग्यूड इन आइदर साइड, द ऑर्डर imputed on the writ petition has to be quashed on the simple ground that no personal hearing was granted। मतलब वो जब हाई कोर्ट में गया था, तब उसने ये बोला कि साहब मेरिट पे आप रहने दो, हो सकता है मेरी गलती हो, मैं मना ही नहीं कर रहा, मैं आगे की चीजों पे तो जा ही नहीं रहा कि केस में फैक्ट क्या थे, क्या सिचुएशन क्या थी। मेरा तो सिंपल सा ये कहना है कि मेरा जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया था, उससे पहले मेरे को पर्सनल हियरिंग की अपॉर्चुनिटी दी ही नहीं गई थी। डिपार्टमेंट साबित करके बताओ कि उसने दी थी, मेरा तो कहना है नहीं दी गई थी। तो हाई कोर्ट ने उसी चीज को कंसीडर किया और डिपार्टमेंट ने जो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया था, वो ऑर्डर ही क्योश कर दिया, मतलब ऑर्डर खारिज कर दिया। तो आप एक चीज समझो कि ये जो पर्सनल हियरिंग है, ये आपका जब भी जीएसटी में कोई भी अपील होगी तब हमेशा काम आएगा। अपील में आपको कभी जो कोई भी केस के मेरिट होती है उस पे जाने की जरूरत ही नहीं है कि आप सही थे गलत थे। आप तो जाओ बेसिक प्रिंसिपल पे, नेचुरल जस्टिस के,
और पर्सनल हीयरिंग आप प्रैक्टिकली अगर समझो तो देखो कई जगह काम आ जाती है। एक तो हो गया अपना, जैसे कोई रिफंड का ऑर्डर है, वो अगर रिजेक्ट कर दिया तो बिफोर रिजेक्शन ऑफ ऑर्डर आपको पर्सनल हीयरिंग देनी पड़ेगी। सेकंड, रजिस्ट्रेशन जब कैंसिलेशन का नोटिस आता है, शोकोज नोटिस, तो उसमें आपकी पर्सनल हियरिंग के बिना वो सीधा कैंसिल नहीं कर सकता। सेक्शन 73 74 का जो असेसमेंट है, उसमें आपको पर्सनल हियरिंग देनी पड़ेगी। तो आप से अनुरोध है कि जब से आप जब भी कोई भी नोटिस का जवाब दो ना, तो उसमें एक लास्ट लाइन लिख दो कि वी रिक्वेस्ट यू टू गिव अस पर्सनल हियरिंग एज पर सेक्शन 75 4 ऑफ द एक्ट। तो अब ही इट इज, अब जो असेसिंग ऑफिसर है, ही इज लाइबल टू गिव यू पर्सनल हियरिंग। अगर दिया तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं दिया तो आपके पास अपील में एक बहुत बड़ा ग्राउंड हो जाएगा कि आपके साथ नेचुरल जस्टिस फॉलो नहीं किया गया। तो ये आज अपना केस था पर्सनल हियरिंग पे। ये मेरा तीसरा केस है जीएसटी केस लॉज की सीरीज पे। इस तरह मैं लगभग हफ्ते में 3-4 केस लॉज अपलोड करूंगा यूट्यूब पे फॉर द डिफरेंट इश्यू ऑफ इन द जीएसटी, जो कोर्ट के डिसीजन क्या है। ठीक है, थैंक यू। बिफोर गोइंग, रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।